गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी गर्ल्स, ये वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। हाँ जी, आप में से किसी ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ था मुझे व्हाट्सएप पे, शायद अंजलि गोयल। हेलो हेलो, अंजलि। हेलो, आ रही है गर्ल्स? आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर। हाँ जी। तो आप में से एक शायद अंजलि ने भेजा हुआ था, क्वेश्चन है आपका। There are three commodities X, Y, Z which are bought and sold by three dealers. There are just a second. There are, ये जिसका भी माइक ऑन है ये अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी गर्ल्स, आप में से किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर लीजिए। There are three commodities ये किसके माइक है भाई, क्योंकि फिर मुझे बार बार बोलना ना पड़े। There are three commodities X, Y and Z. X, Y and Z which are bought. ये दिख रहा है गर्ल्स आपको? हाँ जी सर। Bought and sold, which are bought and sold by three dealers. By three dealers. डीलर्स कौन कौन से आपके? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। डीलर ए, मैं आपका शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपका सीधा टेबल ही बना देता हूं आपका, ठीक है? ए, बी, सी। ए, बी, सी तीन डीलर हैं और आपके प्रोडक्ट्स कौन से? आपके एक्स, वाई और जेड। ये तीन कॉमोडिटीज हैं और आपके डीलर हैं ए, बी, सी, ठीक है? तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या कह रहा है वो आपका, ए के पास कौन कौन से हैं आपके? ए के पास है आपका, यहां पे देखो, ए परचेजेस 2 units ऑफ एक्स। ए परचेजेस 2 units of x and
5 units of Z, 5 units of Z और sells 3 units of Y, 3 units of Y। ऐसे ही डीलर बी क्या कहता है, डीलर बी परचेजेस 5 units of X, 5 units of X, 2 units of Y and sells 7 units of Z. Dealer C purchases 3 units of Y, purchases 3 units of Y, 1 unit of Z and sells 4 units of X, and sells 4 units of X। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई तीन आपके डीलर हैं, वो आपके क्या करते हैं, ए बी सी आपके तीन डीलर हैं, वो तीन कमोडिटीज में डील करते हैं। ए जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स परचेज करता है और 5 यूनिट ऑफ जेड परचेज करता है, और सेल कितना करता है आपका, 3 यूनिट ऑफ वाई, 3 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन में आपका क्या कह रहा है, in the process A earns ₹11, C earns ₹5 and B loses ₹12। यानी कि A कितने रुपीज अर्न करता है, 11 रुपीज अर्न करता है, यानी कि A करता है आपका 11 रुपीज अर्न। ठीक है, और B आपका कितना करता है, B आपका 12 रुपए लूज करता है, यानी कि ये, और सी आपका 5 रुपए अर्न करता है। ठीक है, क्या बोले गर्ल्स, ये मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ये किसका माइक ऑन है भाई, ये क्योंकि बार बार फिर डिस्टरबेंस होगी अब। हाँ जी, तो यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, वो तीन डीलर्स हैं जो एक्स वाई और जेड कमोडिटीज में डील करते हैं। ए कितना करता है, ए 2 परचेज करता है और 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ जेड, और सेल करता है 3 यूनिट्स ऑफ वाई। ऐसे ही तीनों का दिया हुआ है आपको। ये क्या कहा गया, ए जो अर्न करता है वो इस प्रोसेस में 11 रुपए अर्न करता है, सी जो है वो 5 रुपए अर्न करता है, और जेड बी जो है वो 12 रुपए लूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आपने क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाते थे हम इक्वेशन, हम सीधा लिख दें कैसे, मैं सर हाँ जी, सर ये यहाँ पे -3 और -7 कैसे आया? ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, जो परचेज किए हैं वो तो आपके सारे प्लस में हो गए। यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ए डीलर जो है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, ए डीलर परचेजेस, यहाँ पे आपका, आप क्वेश्चन नंबर देखो आपका है ये 7 है सर। हाँ जी, 6 क्वेश्चन, का। हाँ जी 7th क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको जब आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस, ए जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स परचेज करता है और 5 यूनिट ऑफ जेड परचेज करता है। ठीक है, लेकिन सेल कितनी कर रहा है वो, 3 यूनिट ऑफ वाई। ऐसे ही बी जो डीलर है वो 7 यूनिट सेल करता हाँ है जी जेड सर, की। आ गया समझ में। ठीक है ना, वो माइनस में ले लिए जो सेल किए। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप तो ए जो आपका है वो कैसे लिखा जाएगा, 2 3 -3 और 5। ठीक है, अब ये जो हमारा था हमने कैसे लिखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो अर्निंग्स है इसके हिसाब से करना है हमें। तो अर्निंग्स हमारी ए की कितनी है, 11 है, तो हमने ए को क्या ले लिया, हमने रो में लिख दिया। ऐसे बी का हमने एक सेकंड रो बना दिया, 5 2 -7, और ऐसे ही हमने सी का बना दिया -4
3 और 1। ठीक है, हमने क्या लिया है, लेट। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट प्राइजेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड कमोडिटीज। ठीक है, बी एक्स वाई और जेड। ठीक है, हमने जो कैपिटल ये कमोडिटीज थी हमने उनको क्या मान लिया, जो प्राइस है एक्स वाई जेड के उनको क्या मान लिया, स्मॉल एक्स वाई जेड। और इसकी एक क्या हो गई, आपकी एक मैट्रिक्स हमने बना ली। इसको आप मैट्रिक्स एक्स भी लिख सकते हो या आप जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये आपका इक्वल टू है किसके, ये आपका इक्वल टू है किसके बराबर है, अर्निंग्स हमारी 2 - 3 5 हमारी 11 - 12 और 5 के बराबर है। तो इसको हमने किसके बराबर रख दिया, 11 - 12 और 5 के बराबर लिख दिया। ये दिखाई दे रहा है गर्ल्स सभी सर को? हम हाँ जी, सर हाँ जी बोलो। सर हम इसे D1 D2 वो मानकर भी कर सकते हैं ना, D1 D2 आप इसको कर, D3। हाँ जी इसको ऐसे भी कर सकते हो, D1 D2 D3। ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन हमारा, क्योंकि हम इसको उस तरीके से कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से कर रहे हैं, हम क्रैमर रूल से नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलो। सर इसमें बोला तो नहीं है ना, इसलिए हाँ हाँ क्योंकि कोई, इसमें बोला नहीं है ना कि लीनियर इक्वेशन या उससे। हाँ जी हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ओके सर। हाँ जी। तो यहाँ पे आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या है, इसको हम मान लेते हैं पूरे को ए नहीं, इसको हम पी मान लेते हैं, पी। और इसको हम मान लेते हैं आपका, कुछ भी मान लो, आपका पी टी मान लो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लो, इसको भी एस। ठीक है ना, पी क्यू, इसको क्यू मान लो, इसको एस मान लो। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू एस। तो यहां पे आपका ये जो है ना क्यू, आपको ये क्यू मैट्रिक्स निकालना है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं आपने यहाँ पे मानना है। ठीक है ना, आपने इसको क्यू मान लिया। तो अब हमारा क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पी इनवर्स एस। तो अब आप क्या निकालो, पी इनवर्स निकालो। पी इनवर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई पी इनवर्स का आपका, जब आप इनवर्स निकालोगे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, डिटर्मिनेंट निकालो पहले इसका। डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या आती है इसकी, क्या है हमारे पास, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 5 2 - 7, 2 - 7। और यहाँ पे आपका क्या है, -4 3 1, 4 3 1। ठीक है, यहां से कोई भी रो आप एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी क्या आएगी, 2, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 21, और एक माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 21। और उसके बाद हमारा फर्स्ट रो में यहां पे हम माइनस का साइन है, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, 5
माइनस का, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है और माइनस का 7 है, माइनस का 4 और माइनस का 7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 28, लेकिन हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, फिर एक माइनस का साइन आएगा, तो ये आ गया आपका माइनस का 28। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका कितना आ जाएगा, हाँ जी गर्ल्स, कितना आ जाएगा भाई, 5 हेलो भाई, ये प्लस माइक का माइनस, ये आप अपना माइक ऑफ करिए, कोई भी अगर जो बोल रहा है आपका। हाँ जी गर्ल्स, कितना आ जाएगा भाई, 23। हाँ जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 23, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो, प्लस का 5, 5, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे जब आप करोगे -4 इंटू में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8, लेकिन हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 23 इंटू में 2, 46, -28 और प्लस का 5, माइनस का 23, 23 माइनस का इंटू में 3, माइनस का 69, ये कितना हो गया 23, 5, 23 को 5 से करो, कितना आ गया आपका 100 एंड, 115। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपका, सॉल्व करेंगे आपका 40 माइनस 70, ये आ गया आपका 92। ठीक है भाई, 92 आ गई, ये इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज नॉन सिंगुलर hence P इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब इसके कोफैक्टर निकालना शुरू करो, A11, A11 कितना होगा भाई, हमने अभी निकाला है, A11 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, देखो भाई 23। A11 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस में 21, ठीक है, इक्वल टू 23। उसके बाद A12 कितना हो जाएगा भाई, A12 कितना हो जाएगा 23। माइनस का बाहर, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस वाला आएगा, ठीक है, माइनस का, क्योंकि वो माइनस वाली जो मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे अंदर माइनस का 23 है, तो ये माइनस का 23, उसके बाद ये कितना हो गया प्लस का 23, A13 कितना हो जाएगा भाई आपका, ये प्लस का है तो ये भी कितना हो गया आपका 23। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप A21 कितना हो जाएगा भाई आपका, देखो कितना हो जाएगा A21, हाँ जी A21 कितना हो जाएगा गर्ल्स, 18। A21 हो गया आपका 18। A22 कितना हो गया, करके देखो, A22 कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे फिर माइनस का 20 माइनस साइन, 22। हाँ जी 22, और A23 कितना हो गया भाई आपका 6। A23 है 6 माइनस में 12, यानी कि ये माइनस, ठीक है 6, ओके।
उसके बाद A31 11 A31 कितना हो गया भाई आपका 11 11 A32 कितना आ गया 39 39 A33 कितना आ गया आपका 19 ये आ रहे हैं ना भाई सभी के ये आए हैं ना हाँ जी सर। हाँ जी ये आपके तीनों वो आ गए आपके तो यहां से आपका क्या आ जाएगा AIJ ये मैट्रिक्स कितनी आ गई आपकी देखो 23 23 23 18 22 6 और थर्ड आपका 11 39 और 19 ठीक है अब यहां पे हमारा एडजॉइंट ए निकाल लो एडजॉइंट ए क्या होता है आपका इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोर्ट। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको 23 23 23 18 22 6 11 39 19 ठीक है उसके बाद ए इनवर्स या हम कर रहे थे ए नहीं आएगा यहाँ पे पी आएगा क्योंकि हम पी निकाल रहे हैं ठीक है ना पी इनवर्स ठीक है यहाँ पे आप ये सारा ये जो है आप ऊपर का एक कोफैक्टर पी कर लेना ठीक है कैपिटल पी तो पी इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट पी एडजॉइंट ए यानी कि 23 18 11 23 22 39 23 6 और 19 ठीक है ये आपका आ गया ए इनवर्स अब यहां पे क्या करना है हमने क्या निकालना है हमने तो Q की वैल्यू निकालनी है Q की यानी कि हमारे Q क्या है X Y और Z और यहां पे हमने क्या किया था P इनवर्स इनटू में S तो यहां पे हमारा P इनवर्स की वैल्यू क्या है 92 और यहाँ पे 23 18 और 11 23 22 39 23 6 और 19 और यहाँ पे आपका क्या था 11 माइनस 12 यही था क्या था भाई यहाँ पे आपका 11 माइनस 12 और 5 11 माइनस 12 और 5 ठीक है इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई क्या आता है 253 253 हाँ जी 253 minus 216 माइनस 216 प्लस 55 प्लस का 55 उसके बाद नेक्स्ट करो 23 इंटू में 11 वही 253 22 को 12 से करा कितना आ गया 264 माइनस का 264 और उसके बाद 39 को 5 से किया प्लस का 195 23 को 11 से गया 253 माइनस आपका कितना हो जाएगा 72 और ये कितना होगा 19 5 जब प्लस में 95 ठीक है भाई अब इक्वल टू करो यहाँ पे 1/92 इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है ये आपका
इसको सॉल्व करो। 216, पहला आ गया आपका 55 गए यहाँ पे 92, सेकंड आ गया आपका, सॉल्व करोगे, करो इसको सॉल्व करो भी एक बार, कितना आता है? दिखाई दे रहा है गर्ल्स ये सभी को? हाँ जी, यस सर। ये आ गया 184 और थर्ड वाला आपका आपका 276। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर दो, 92 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? x, y और z की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी जब आप 1 डिवाइड 2 3। 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है भाई, तो प्राइस कितना आ गया? कैपिटल X को हमने माना था X इक्वल टू 1, कैपिटल Y को हमने माना था Y इक्वल टू 2 और कैपिटल Z को माना था हमने स्मॉल z इक्वल टू 3। यानी कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज X, Y और Z के आगे 1 2 और 3। ठीक है भाई, हो गया? सर एक बार ये स्क्रीन रोल कर, हाँ जी, एक बार ऊपर। इक्वेशन दिखाना सर, आपने कैसे बनाई थी? ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी सर। हाँ जी, ये देखिए, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, देर आर हाँ जी। देर आर 3 commodities XYZ which are bought and sold by 3 dealers A B C। ये D नहीं है यहाँ पे, A B C। ठीक है, सर जो हम परचेज करेंगे वो तो नेगेटिव होना चाहिए ना? हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा परचेज जो है वो हमारे पास आया है और जो हमने सेल किया है वो हमारे पास हमसे गया है, तो इसीलिए मैंने यही लिया है आपका। सर इसके पहले वाला जो सम था ना, मैंने इस तरीके से किया तो आंसर गलत आ रहा था। फिर उसमें हिंट दी हुई थी कि जो हम परचेज करेंगे वो हम नेगेटिव रखेंगे, जो सेल करेंगे वो पॉजिटिव रखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह था। अब मैंने इसको इसी तरह करा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे क्यों करा? कौन सा 6th क्वेश्चन जो है? हाँ जी, हाँ जी। Just a second. The prices of 3 commodities XYZ are this per unit, respectively. A purchases 4 units of Z, 3 sells units of X and 5 units of Y. B purchases 3 units of, उस केस में फिर आपने जो है ना, वो ये जो 11 है वो आपने जो ये अर्निंग्स है वो आपने दूसरे तरीके से रखनी पड़ेंगी, फिर उस केस में आ जाएगा आपका जो ये लिखा है ना नीचे लास्ट में, इन द हाँ प्रोसेस जी, ए अर्न्स ₹11, सी ₹5 बट बी लूजेस 12। इस हमारे करंट क्वेश्चन में जो लिखा है, हाँ ठीक है, जी। तो उसकी वजह से फिर वो चेंज होगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इसमें क्या कह रहा है आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में। सर उसमें मैंने ना जब जो परचेज वाला आइटम था उसको नेगेटिव किया तो आंसर ठीक आ गया। जो सेल किया वो पॉजिटिव रखा, जो हम्म, परचेज किया वो नेगेटिव, तो ठीक आ गया मेरा आंसर। फिर ओके। मैंने उसी तरह से सेवंथ भी करने की कोशिश की क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है। हम्म, तो एक ही प्रोसेस यूज होना चाहिए, पर इसमें ना सेवंथ में फिर मेरी नेगेटिव आ रही है वैल्यूज। आंसर तो 1 2 3 आ रहा है बट नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर तो आपका क्या कहते हैं जो आपका माइनस का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही होगी आपकी माइनस की हाँ जी, 92। हाँ जी, हाँ जी। माइनस की 92 आ रही होगी ना, वो साइन की वजह से आ रही होगी आपकी। वो आपने जो सारे साइन लिए हैं ना उसकी वजह से आ रही है। तो सर फिर दो सेम क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज किया हमने। हाँ हाँ, वही मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। मतलब अभी तो हमारे पास बुक है तो हम कर सकते हैं, फिर बाद में तो हम नहीं कर नहीं नहीं, सकते ना बिल्कुल इतना। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
ये कौन सा सवाल है जो हमारे बुक में? 5000 13000। ये 3.6 का 7th क्वेश्चन था। अच्छा, मुझे लगा 9th का, इसलिए मैं ढूंढ रही, मिल ही नहीं रहा। हाँ जी, चलिए एक बार इसको आपके 6th क्वेश्चन को एक बार हम इस मेथड से एक बार करके देखते हैं क्या आता है। आपने करा है ये क्वेश्चन ऊपर वाला इस मेथड से? ने किया है। अच्छा, तो वो उसमें माइनस साइन की गलती आ रही है। सर माइनस साइन की गलती 7th में आ रही है। मतलब मैंने 6 जब माइनस लगा के किया, जैसे आपने भी 7th किया है, तो मेरा आंसर बहुत ही अलग आ रहा था। ओके, मतलब हाँ जी। क्या आ रहा था आंसर उसमें? सर अभी वो तो मैंने रफली किया था, उसे ढूंढना पड़ेगा। बट जब चलो मैंने एक बार इस क्वेश्चन को, आपका 6th क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करते हैं। आपका बाइंग द आपका नोट्स में क्या लिखा हुआ है? नोट द सेलिंग द यूनिट्स इज पॉजिटिव अर्निंग्स एंड बाइंग द यूनिट्स इज नेगेटिव अर्निंग्स। ठीक है, नेगेटिव अर्निंग्स। सर जब मैंने जो इसमें लिखा हुआ है, हिंट दी हुई है, मैंने इससे किया तो आंसर ठीक आ गया। 6th का? यस सर। ओके, 7th में भी हमें सेम ट्रिक यूज करनी चाहिए ना, बस इतना सा ही कंफ्यूजन है मुझे। क्योंकि आई थिंक अगर हम 7th में अगर हम ये करते हैं तो ये माइनस का साइन ही डिफरेंट हाँ करेगा। जी। बाकी आई थिंक -1 हाँ जी। -2 -3 आ जाएगा शायद आंसर। हाँ, सारा वो सारा सेम है, बस पूरा माइनस। पूरा क्वेश्चन सेम हो जाएगा बाकी, क्योंकि ये सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू की वजह से ये आपका अलग हो जाएगा, है ना? हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। चलो मैं एक बार आपका ये जो है, हो सकता है सेम आपका यहाँ पे क्या, सेलिंग द यूनिट्स इज पॉजिटिव अर्निंग्स एंड बाइंग द यूनिट्स इज नेगेटिव अर्निंग्स। ओके, चलिए यहाँ पे भी मैं सीधा वही बनाता हूँ। आपका क्या कहता है? 6th क्वेश्चन देखते हैं पहले एक बार, ठीक है? 6th क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ए परचेजेस 4 यूनिट्स ऑफ जेड, ए बी सी। ए परचेजेस 4 यूनिट्स ऑफ जेड, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, या इसको आप इस तरीके से ले लिया, आपको इजी होगा थोड़ा समझने में। ए बी सी एक्स वाई और जेड। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ए परचेजेस 4 यूनिट्स ऑफ जेड, यानी कि -4 जो आप कह रहे हो, या इसको आप 7th वाले मेथड से करके देखा आपने? हाँ सर, किया था, पर इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं 7th वाले, जैसे आपने कराया वैसे करने पे। पक्का कोई माइनस साइन वगैरह का गलती तो नहीं हुई है? नहीं सर, डिटर्मिनेंट -150, डिटर्मिनेंट आएगा पॉजिटिव आएगा 151, उसके बाद फिर सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब आंसर -3000 -1000 -2000 आएगा, अगर हम 7th वाले मेथड से करते हैं तो। ओके, यहाँ पे आपका फाइंड द प्राइस पर यूनिट ऑफ 3 कमोडिटीज। ओके, द प्रोसेस ABC अर्न 6000। चले पर आपका पहले एक बार आपके वाले मेथड से एक बार करके देखते हैं, ठीक है? जो हम इससे कर रहे हैं, हमारे वाले मेथड से करके देखते हैं जो 7th वाला है, ठीक है? उससे फिर
माइनस, सर। हाँ जी, -4 आपका, उसके बाद सेल्स 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y. B purchases 3 units of y, 2 units sells 2 units of x and 1 unit of z. C purchases 1 unit of x, sells 4 units of y and 6 units of z. यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ, हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? परचेजेस के लिए हम आपका ये तो आप वाला मेथड हो गया ना, चलो सेल्स, ओके, सर इससे तो आंसर आ गया। इससे आगे आंसर, चलो फिर हम दूसरे वाले से करके आप एक देखते बार हैं। अपने वाले मेथड से करो। हाँ जी, से करना चाहिए, हाँ जी, 7 वाले मेथड से ही करना चाहिए ना, अगर उसके तरीके से आ जाए शायद। एक सेकंड, क्या कहता है आपका? ए 4 यूनिट्स ऑफ जेड, 4 यूनिट्स ऑफ जेड, 3 यूनिट्स आपका सेल कर रहा है एक्स की, और 5 यूनिट्स आपकी सेल कर रहा है वाई की. बी परचेजेस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, sorry, 3 units of y, sells 2 units of x and 1 unit of, वही माइनस का साइन का ही डिफरेंस आएगा क्योंकि सारे उसमें 1 unit of x. C purchases 1 unit of x, sells 4 units of y, 6 units of z. ठीक है, और यहाँ पे अर्न्स कितना है आपका? यहाँ पे आपका अर्निंग अगर हम लगाएं, द प्रोसेस ए बी सी अर्न 5,000, sorry, 6,000, 5,000 and 13,000 respectively. ये अर्न्स आपका कितना है? 6,000, 5,000 and 13,000. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हमारा क्या मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, हमारा पी क्यू इक्वल टू आर, पी हम इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स को, कितना है हमारा? -3, -5, 4, -2, 3, 1, -1, -6, -4, 1. इसको हम मान लेते हैं x, y और z, और इसको हम हमारा 6,000, 5,000, 13,000. यहाँ पे इसका आपने a इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, p का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? -3,
-3 ये कितना हो जाएगा, -18 -4 इंटू -1, ये 4 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, ये क्या आ गया, माइनस का 4। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी आपका सिंबल है और माइनस का 5, तो ये प्लस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, -2 इंटू में -6 प्लस का 12, -1 और 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 1, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, -2 इंटू -4 प्लस का 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका, 22 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका प्लस का 13 को 5 से करोगे 65, 5 को 4 से करोगे प्लस का 20, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 66 प्लस 65 प्लस का 20, ये दिख रहा है आपको गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, यस सर। ये कितना आ गया आपका, 151। 151। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉन सिंगुलर। सर अगर डिटर्मिनेंट माइनस का होगा तो हमारी वैल्यूज प्लस की आएंगी लास्ट में, और अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएंगी हमारी। तो अगर हम इस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि सारा आई थिंक बाकी क्वेश्चन तो पूरा सेम ही रहेगा, क्योंकि बाकी जहां तक मुझे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा था कि बाकी क्वेश्चन अगर हम नेगेटिव कर देते हैं साइन अगर उनको, तो बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही प्लस या माइनस होगा आपका। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें फिर मुझे देखना पड़ेगा कि अगर आपका हमारे मेथड में ही यहाँ पे note that the selling units is positive earnings, क्योंकि हम उस हिसाब से भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बार मुझे फिर ये चीज एक बार चेक करनी पड़ेगी कि इसकी क्या वजह है, क्यों ये आपका दोनों अलग आ रहे हैं क्वेश्चन, या तो इसकी लैंग्वेज में कुछ ऐसा होगा। फाइंड द प्राइसेस ऑफ ईच ऑफ द कमोडिटीज एक्स वाई जेड, अर्निंग्स होना तो नहीं चाहिए। बाकी ये आपने, हाँ उसका देखा एक बार ध्यान से, बिल्कुल कोई माइनस वगैरह के साइन की कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ जी सर, मैंने 2-3 बार करा है ये सब, हर बार सेम आता है। अच्छा अच्छा, दोनों मेथड से करेंगे तो जो हमारा एडजॉइंट है वो बस एक डिटर्मिनेंट की वजह से वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। वही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे बता रहे हो 151 पॉजिटिव है और वहां पे जाके बाकी सारी वो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो चलो मैं एक बार देखता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। इनका देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन भाई, और किसी का कोई डाउट? इसको आपने हाँ जी सर। सर। अभी आपने इसको क्रैमर्स रूल से करके देखा था 6th क्वेश्चन को? नहीं सर, क्रैमर्स रूल से नहीं किया मैंने कोई भी। अच्छा अच्छा, पर इसमें तो लिखा हुआ ना स्पेसिफिकली
सिक्स्थ क्वेश्चन में यूजिंग मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस से ही करना पड़ेगा, क्रैमर से नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई और भी कह रहा था डाउट है? हाँ जी सर, 9 में इसी का 9th क्वेश्चन, नहीं 9th चैप्टर। हेलो, वाला। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ जी, ये 9th चैप्टर में हेलो। किसको, हेलो आवाज आ रही है हाँ भाई? जी सर। हाँ जी सर, बोलो। 9 चैप्टर का 10th क्वेश्चन एग्जाम्पल का सर। ओके, ये हमने, अच्छा ये तो आप लोग पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, ये मैंने बताया तो था शायद आपको कल क्वेश्चन। हाँ जी, तो नहीं अरे भाई ये 10th, सर, ये नहीं था। अरे यही था भाई, 37.5%, ये मैंने कल करवाया है आपको क्लास में सर कर। 10th क्वेश्चन अरे भाई इलस्ट्रेशन का ही 10th क्वेश्चन। 60%। हाँ, हाँ ये जी सर। 60% क्लास में हुआ है। हाँ जी गर्ल्स, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है क्लास में? सर मैंने तो सारे हुआ था नोट सर। डाउन करे थे सर, ये वाला तो नहीं। ये क्वेश्चन हुआ है भाई क्लास में कल। तुम कहाँ थी? सर वही तो, मैंने तो सारे सारे करे थे, जब स्क्रीन चली गई थी उसके बाद नहीं देख पा रहे थे, बट कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीन चली गई थी। हाँ बट ये नहीं पता, ये वाला तो शायद सर, पता नहीं, मेरे को इतना याद है मैंने इस पे नहीं देखा, बाकी सारे आपके नोट डाउन किए भी है जो जो आपने कराए हैं। ये क्वेश्चन भाई क्लास में हो चुका है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जैसे ही मेरे पास टाइम होता है मैं आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके हाँ, सर। ये क्लास में हो चुका है ये लेक्चर, ठीक है। सर इस हाँ भूमि, हाँ जी। सर इसी चैप्टर का 6 एग्जाम्पल है। भूमि थोड़ा धीरे बोला करो तुम, तुम्हें पहले ही बताया मैंने। हाँ जी, 6th एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई? 6th एग्जाम्पल आपका, सर 6th एग्जाम्पल में इट इज गिवन दैट ए वॉन द इलेक्शन बाय इतने वोट्स में। चलो ये अब स्क्रीन, हाँ जी स्क्रीन दिख रही है अब आपको? हाँ जी। तो ए और बी, ए एंड बी के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है। हाँ जी। 2 कैंडिडेट्स हैं इन इलेक्शन, ठीक है भाई, ए और बी इन इलेक्शन, ठीक है। ए गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ये क्लास में हो चुका सर है ये भाई। तो कराया था सर, अरे ये भाई कराया सर, था। हाँ सर, ये क्लास में हो सर चुका है। आपने ये क्वेश्चन कराया था, बट इसमें जो इट इज गिवन मतलब इतने वोट ए को प्राप्त हुए हैं, इसमें जो इसके नीचे लाइन है 65 अपॉन में 100 एक्स माइनस 35 अपॉन में 100, ये सर माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे? कौन सा माइनस कह रही है? ये वाला आपका, ये देखो एक सेकंड, ए को कितने परसेंट वोट मिले हैं? ए को इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, 65%, ठीक है। 65% ऑफ, हम मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने डले हैं, लेट टोटल वोट्स कितने डले हैं हमारे, टोटल वोट कास्ट हमने मान लिए x, और a को मिले हैं 65% ऑफ x, ठीक है जी, ठीक है। a got 65% ऑफ द टोटल वोट कास्ट, तो b को कितने मिले होंगे? b को कितने मिले होंगे भाई? सर 35%। 35% ऑफ x मिले होंगे, हाँ जी। ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है?
वो बता रहा है कि भाई इन दोनों का एक जो जीता है 65% वोट मिले हैं जिसे, और वो उसको बी से यानी कि 35% से कितने ज्यादा वोट मिले हैं, उसे कितने वोटों से जीता है ए, 2748 वोटों से जीता है। तो इन दोनों के हाँ बीच जी। का डिफरेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? 65x अपॉन में 100 माइनस 35x अपॉन में 100, और ये किसके बराबर है? ये डिफरेंस 2748 वोट के बराबर है। ठीक। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 100 कॉमन है, 65x माइनस में 35x, 2748 यहां से आ जाएगा। 30x अपॉन में 100 हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर अभी आगे नहीं करे, 13 से आगे नहीं करे। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। सर आप मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए। बोलो। सर ये सेवेंथ एग्जाम्पल की जो सेकंड लाइन है ना, हम्म। जहाँ लिखा है 2/3 ब्रैकेट में 6/100 a प्लस 8/100। चलो ये क्वेश्चन भी करवाई देते हैं आपको। ये देखिए भाई गर्ल्स, ये क्वेश्चन देखिए अब आप एक बार। क्या कहता है क्वेश्चन? टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट, ये दिख रहा है ना गर्ल्स स्क्रीन? यस सर। आर सच दैट द सम of 5% of A and 4% of B, 4% of B is टू थर्ड ऑफ किसका? टू थर्ड ऑफ सम ऑफ 6% of A and 8% of B. Find the ratio A is to B. ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिख रहा है गर्ल्स सभी को? हाँ जी सर। टू नंबर्स A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is, यानी कि आपका क्या कह रहा है? 5% ऑफ ए क्या होगा आपका? 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, सम एंड 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी इज टू थर्ड। ये जो है इन दोनों का सम जो है किसका? सम ऑफ 5% ऑफ ए। 5% ऑफ ए क्या हो गया? 5A अपॉन में 100 प्लस में 4B अपॉन में 100। इन दोनों का सम किसके बराबर है? टू थर्ड ऑफ द सम, टू थर्ड ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस में 8% ऑफ बी।
हाँ जी, अब बात समझ में आ गई है कैसे आया? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो। 4b/100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? या तो आप इस 3 को इधर ले आओ, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो 3 है ना, 2/3 का 3 है जो नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऊपर से यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2, ये हो जाएगा आपका 6a100 प्लस में 8b100। इनको अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका? 15a100 प्लस में 12b100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 12a100 और 16b100। आप अब चेंज कर लो साइड, इधर 12 है, इधर ले आओ। 15a100 माइनस में 12a100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16b/100 माइनस में 12b/100, माइनस कर दो 3a/100। ये कितना हो जाएगा आपका? 4b/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें किसका रेशियो निकालना है? a/b का। तो हम क्या करेंगे? b नीचे ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a/b लिखोगे तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 4/3, ठीक है। हमें निकालना क्या था? a/b का रेशियो निकालना था, वो क्या आ गया आपका? 4/3, ठीक है। हो गया? हाँ जी गर्ल्स, हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। चलिए, और किसी का कोई डाउट? चलिए फिर हम सर एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैंने 3-4 बार किया, तभी भी ना उतनी क्लैरिटी नहीं हो रही। 8, 9 एंड 10 हाँ जी, परसेंटेज का ही बहुत। हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 या यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, 9? एग्जाम्पल, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल किए हैं। इसमें मैंने बताया था, इसमें कंफ्यूजन आएंगी आप आपको। करा दिए थे, पता है। सर मैंने ना कई बार किए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। मतलब अगर मैं बिना सोल्यूशन देखे कर रही हूँ ना, तो बहुत रेयरली ऐसे हो रहा है कि सॉल्व हो पा रहा है। पता नहीं पता नहीं है। अच्छा, क्यों। ओके। आप इसको ऐसे लेके चलो ना कि भाई आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो दिया हुआ है, जो आपको उसी से आपने आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 जो है, ठीक है, उसको देखो। राइज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ग्राउंड नट्स कंपेल्स अ पर्सन टू बाय 1.5 kg ऑफ ग्राउंड नट्स लेस। ये जो 1.5 kg दिया हुआ है ना, वो आपका यहाँ पे मेन वो है कि भाई कितना आप कम करते हो, अपना जो क्वांटिटी है आप कितना परचेज करते हो, कम परचेज करते हो, ठीक है। और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहता है? आपका 240 ही रहता है। आपका आपके पास 200, यस सर। आपको 240 रुपए मम्मी ने दिए हैं, ठीक है। आपको जाके दुकान से सामान लाना है, ठीक है। अब मान लीजिए वो 240 रुपए आपको जो दिए गए हैं, वो आपको मार्केट से कहा है कि आप जाके
एप्पल ले आओ, ठीक है। तो आप जब जाते हो एप्पल में, तो एप्पल का जो रेट है अब वो 25% बढ़ गया है, ठीक है। एप्पल का जो रेट है वो 25% बढ़ गया है। हम यहाँ पे पर एप्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अब वो उसकी वजह से आप जो है वो 1.5 किलो जो है आपके वो कम है, या आप उसके कम क्वांटिटी खरीद पाते हो। लेकिन आपके पास तो वही 240 रुपए दिए गए हैं, उसी पे आपने जितना आपका कम खरीदा गया है, जो क्वांटिटी आपकी कम खरीदी गई है, हाँ जी, जी। आपकी जो क्वांटिटी कम खरीदी गई है वो हमने क्या रख दिया, हमें वो निकालते हैं, जैसे हम यूनिटरी मेथड में निकालते हैं ना कि भाई हमें निकालना क्या है, वो हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखते हैं, रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं सर। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई हमें निकालनी है क्या, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी हमें निकालना है, ठीक है। इंक्रीज्ड प्राइस निकालना है हमें, रुपीज में निकालना है हमें। तो हमने इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इंक्रीज्ड, ये दिख रही है स्क्रीन आपको, यस सर। इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1.5 kg जो है वो कितना है आपका रुपीज में, ₹60। ये 60 कौन सा है, जो 25% आपका रेज हुआ है, राइज इन प्राइस 25% जो राइज हुआ है वो आपका किसका है, 240 का आपका क्या है, ये आपका राइज हुआ है 25%, ठीक है। ये 60 वो है जो राइज हुआ है, ठीक है। हमें निकालना रुपीज में है, इसलिए हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 1.5, ठीक है। आ जाएगा ये रुपीज, यस सर। ₹40 आ गया ये। अब हमें क्या किया हुआ है, हमें इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी हमें दिया गया है, ठीक है। हमने निकाल लिया, दिया नहीं हुआ, हमने निकाल लिया। इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी, 1 kg का कितना है, 40 है। यानी कि बढ़ के हमारा जो 25% इंक्रीज हुआ है आपका प्राइस में, वो बढ़ के हमारा कितना हो गया है, अब 40 रुपए का आता है 1 किलो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस कितना था आपका, बढ़ने से पहले आपका कितना था। यानी कि अगर हम माने लेट ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस एक्स था और इंक्रीज कितना हुआ है हमारा, 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स हमारा इंक्रीज हुआ है। तो 25% का मतलब क्या है आपका, x बाय 4। ये समझ में आ गया x बाय 4 कैसे हुआ, हाँ जी, यस सर। आ गया ना, क्योंकि अगर आप 25 बाय में 100 करते हो, इसको हटा दो, अगर आप 25 बाय में 100 करते हो तो 1/4 1 कैंसिल होके ये क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, यानी कि x बाय 4। अब इंक्रीज्ड प्राइस हमारा क्या है, इंक्रीज्ड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी कितना है हमारा, x प्लस में x बाय 4, प्लस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल, और उसमें हमने 25% हमारा ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, इंक्रीज्ड प्राइस। ये जो इंक्रीज्ड प्राइस है 5x बाय में 4, ये हमारा किसके बराबर है, हमने ऊपर निकाला इंक्रीज्ड प्राइस,
कि भाई प्राइस इंक्रीज होके पर केजी का कितना है 40 है, तो हमारा 5x/4 किसके बराबर है, ये हमारा 40 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है भाई x की वैल्यू 32। 32। और सिमिलर ऐसे ही वो अगला क्वेश्चन है, उसमें इंक्रीज की जगह वो डिक्रीज भी हो जाता सेम है, है। इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। बस ठीक है। हम्म, इसको मैंने इसीलिए ठीक है सर। मैंने इसीलिए करवाते वक्त भी आपको बताया था ये क्वेश्चन ऐसा है आपको जो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, एक दो बार करोगे तब जाके समझ में आएगा। एक और यस जो सर। और जो क्वेश्चन है जिसको आपको समझने में दिक्कत होंगी वो क्वेश्चन है आपके जो ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 जब हम करेंगे मंडे को, तो आपको ये जो दो क्वेश्चन है इनमें भी आपको समझने में दिक्कत होगी। 17 और 18 ये जो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी थोड़े से ऐसे ही कंफ्यूजन है। और ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक प्रियंका, यू सर। प्रियंका है क्लास में? हाँ जी प्रियंका।